नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीतीश राज। आज हम बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, खासकर दो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो कॉम्बिनेशन ड्रग है और काफी कंफ्यूजन है इसमें बहुत लोगों को। तो चलिए आपका कंफ्यूजन हम दूर करते हैं। सबसे पहला जो दवा है उसका नाम है मेक्सिस 3D25 करके आता है और दूसरा होता है टाइमिस्ट बीटा C25। अब देखिए कि दोनों के अंदर में क्या क्या है। तो पहला अगर हम बात करते हैं टाइमिस्ट बीटा C25, इसके अंदर नाम में ही दिख रहा है टाइमिस्ट मतलब टेलमिसार्टन, बीटा मतलब बीटा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर होता है मेटोप्रोलोल जो कि 25 और 50 दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। और तीसरा होता है सी मतलब कि सिलनिडिपिन, और सिलनिडिपिन जो है 10 मिलीग्राम का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिस 3D में क्या होता है, टेलमिसार्टन वही होगा 40 मिलीग्राम का। मेटोप्रोलोल जो है, मेटोप्रोलोल कितना होगा तो 25 होगा, 50 होगा, और साथ में एक डायूरेटिक होगा दैट इज क्लोरथैलिडोन। अब हम इन दोनों दवाइयों में कंपेयर करेंगे। सबसे पहली बात कि देखिए एक ही दवा के अंदर तीन तीन एंटी हाइपरटेंसिव दवा है। एक ही दवा के अंदर तीन चीजें मिली हुई है, तीन एंटी हाइपरटेंसिव मिला हुआ है। इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होगा, कंपनी ऐसे तो नहीं बना रही है। सबसे पहला कारण है कि आप अगर एक या दो एंटी हाइपरटेंसिव ले रहे हैं फिर भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो एडिक्वेटली अगर कंट्रोल नहीं है तो बहुत बार 3 या 4 भी दिया जाता है। और सब अलग अलग खाने से अच्छा है, बहुत बार आप खुद ही बोलते हैं डॉक्टर को और डॉक्टर आपको जो है एक बार अच्छे से चेकअप करके एक सिंगल टैबलेट देते हैं जिसमें जो है ये तीनों कॉम्बिनेशंस रहता है। तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा ये लेना और काफी जो है कंप्लायंस पेशेंट का बढ़ जाता है। अब तीन तीन का मतलब ये है कि पहला कि ये कंट्रोल आपका बीपी हो नहीं रहा है एक या दो दवा से, हो सकता है रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन। दूसरा है कि आपको पहले ही जो है हार्ट का जो है हार्ट अटैक आ चुका था, पोस्ट एमआई है या स्ट्रोक का पेशेंट है, और इसमें आपको डेफिनेटली जो है 130 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से कम करना है और एक या दो दवा से वो कम हो नहीं रहा। इसीलिए ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो सिंगल टैबलेट अगर आप लेंगे तो बहुत बार जो है आपका जो है कंट्रोल में रहेगा, तो इसलिए भी दिया जाता है। और होता है कि पैसे की भी बचत होती है, तीनों लेने से जो है टाइम का भी और पैसा दोनों जो है बचत होता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण है जिसलिए जो है ये दिया जाता है। अब तीन तीन का कॉम्बिनेशन है, जैसा मैंने बोला मैक्सिस 3D जो है 25 हो गया और टाइमिस्ट बीटा C25। अब इसमें से कौन सी दवा कैसे सेलेक्ट की जाती है। एक में तीन है मैक्सिस 3D25, इसमें भी तीन दवाइयां मिली हुई है। और अगर हम बात करें टाइमिस्ट बीटा C25 तो इसमें भी तीन दवाई मिली हुई है। अब हम बारी बारी से देखते हैं कि किसको कब देना है। तीनों दवाइयां जो हैं बहुत बार दो तो दवा सेम है, दोनों के लिए कॉमन है दो दवाइयां, बट एक दवा जो है दोनों में अलग है। अगर हम बात करते हैं टाइमिस्ट बीटा C25, इस कंडीशंस में क्या होता है, टेलमिसार्टन होगा, सिलनिडिपिन होगा और मेटोप्रोलोल होगा। अब देखिए कि इसको हम कब देंगे। इसमें आपका डायूरेटिक नहीं है, क्लोरथैलिडोन जो होता है डायूरेटिक ये नहीं है, मतलब मेटोप्रोलोल, टेलमिसार्टन और सिलनिडिपिन ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो बहुत अच्छे से बीपी कंट्रोल होगा। जाहिर सी बात है आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा होगा एक या दो दवा से, इसलिए दिया गया है आपको, या रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन है इसलिए दिया गया है। तो इस कंडीशंस में इसका बेनिफिट क्या होगा ये देख लीजिए। टेलमिसार्टन ठीक है, तीनों मिलकर जो है बीपी को कम करेगा, पहला तो कारण यह है कि बीपी कम करेगा। दूसरा है कि मेटोप्रोलोल इसमें आ जाने से फायदा क्या होगा कि मेटोप्रोलोल जो है हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट ये सब स्लो करता है। और पोस्ट एमआई जिनका हार्ट अटैक ऑलरेडी हो चुका है या एंजाइना के पेशेंट्स हैं, चेस्ट पेन जो होता है, उनके हार्ट जो लोड है उसको ये कम कर देता है। इसीलिए मेटोप्रोलोल को हम बोलते हैं कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग। तो कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग के हिसाब से ये दिया जाएगा। तो जिस भी किसी पर्सन का अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है और साथ में देख रहे हैं कि हार्ट जो है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज भी है, एक बार पहले उनको हार्ट अटैक भी हुआ या एंजाइना है या हार्ट फेलियर है, ये सब कंडीशंस में जो है दिया जाता है। और साथ में एक सिलनिडिपिन है। सिलनिडिपिन क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अब सिलनिडिपिन कैसे काम करता है, जाहिर सी बात है जो है वैस्कुलर रेसिस्टेंस कम करेगा और डायलेट होता है और बीपी कमता है। अब जो है इसका एडवांटेज क्या है,
जिस भी किसी पेशेंट को अगर किडनी डिजीज है और प्रोटीनूरिया हो रहा है, सपोज डायबिटिक जो है नेफ्रोपैथी है, या जिसका ऑलरेडी जो है पेशाब से प्रोटीन निकल रहा है, तो उस कंडीशंस में जो है सिलिडिपिन बहुत अच्छा काम करता है। तो इसी चीज से आप समझ गए कि तीनों दवाइयां जो है मिलके किस किस पेशेंट को देंगे। मान लीजिए कोई ऑलरेडी हार्ट का पेशेंट है, मरीज है, ऑलरेडी स्ट्रोक है, उसको दिया जा सकता है। सबसे पहला इंडिकेशन कि जिनका बीपी बहुत ज्यादा रहता है, कंट्रोल ही नहीं होता है एक दो दवा से, उनको दिया जा सकता है। और तीसरा कि जो किडनी डिजीज है, मतलब उनको सपोज कि शुगर है और डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, तो उस कंडीशंस में अलग से हमको सिलिडिपिन देना पड़ता है, क्योंकि सिलिडिपिन बहुत अच्छा काम करता है, बीपी भी कम करता है, प्रोटीनूरिया भी कम करता है और किडनी डैमेज को भी बचाता है। तो तीनों अगर एक ही में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए जो है टाइमिस्ट बीटा C25 जो है ये दवा आइडियल रहेगा ऐसे लोगों के लिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि मेटोप्रोलोल जो है, जो 25 है, ये एक्सटेंडेड रिलीज होता है, मतलब 12 आवर तक पूरा काम करेगा। 12 आवर से ज्यादा 17-18 घंटा तक ये काम कर जाता है। तो ये एक्सटेंडेड रिलीज होने से और भी बेहतर हो गया, इसका लाइफ और बढ़ जाता है। और ये दो फॉर्म में आता है मेटोप्रोलोल, 25 आता है और 50 आता है। तो ये हो गया टाइमिस्ट बीटा C25 या टाइमिस्ट बीटा C50। अब यहीं पे हम बात करते हैं मैक्सिस 3D के बारे में। मैक्सिस 3D 25। अब देखिए मैक्सिस 3D 25 में क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। टेल्मिसार्टन एज इट इज जैसा उसमें था, मेटोप्रोलोल एज इट इज जैसा उसमें था, 25 और 50 दोनों आता है अलग अलग। और नेक्स्ट इसमें एक एडिशनल हो गया, दैट इज क्लोरथैलिडोन। और क्लोरथैलिडोन जो होता है वो डायूरेटिक होता है। डायूरेटिक मतलब शरीर से एक्स्ट्रा पानी को निकालता है, सॉल्ट एंड वाटर को निकाल के बीपी को कम करता है। तो इसका यूज कहां कर सकते हैं, तो जो भी पेशेंट को आप वॉल्यूम ओवरलोड है या हार्ट फेलियर का पेशेंट है, उस कंडीशंस में हम दे सकते हैं, ये क्लोरथैलिडोन दे सकते हैं वॉल्यूम ओवरलोड में। साथ में मेटोप्रोलोल है, मतलब किसी का अगर ऑलरेडी हार्ट अटैक भी हुआ था, हार्ट फेलियर है, ये सब कंडीशंस में हम दे सकते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि क्लोरथैलिडोन डायूरेटिक है तो शरीर से पानी निकालेगा, तो पैर वैर कभी नहीं सूजेगा। बट जो हम बात कर रहे थे टाइमिस्ट बीटा C25 या C50 जो है, उस कंडीशंस में जो है आपका सिलिडिपिन स्वेलिंग कर देता है, एंकल एडिमा होता है। तो ये फायदा हो जाएगा डायूरेटिक्स का कि इसमें जो है मैक्सिस 3D में डायूरेटिक होता है क्लोरथैलिडोन, बाकी दोनों चीज दोनों में सेम रहता है। एक में अगर हम बात करें टाइमिस्ट बीटा जो है C25 में, तो सिलिडिपिन होता है एक नया चीज, और अगर मैक्सिस 3D में अगर हम बात करें तो क्लोरथैलिडोन होता है। क्लोरथैलिडोन जो है डायूरेटिक है, शरीर से एक्स्ट्रा पानी को निकालता है, और जो सिलिडिपिन है वो मैंने आपको बताया कि इतना अच्छा ये जो बीपी कम करता है, और साथ में जो है देखा गया है कि किडनी इंजुरी रीनो प्रोटेक्टिव है, प्रोटीनूरिया से भी बचाता है और डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी हेल्प करता है। तो आप देख लीजिए कि अगर आपके पास हार्ट फेलियर वाला पेशेंट है, वॉल्यूम ओवरलोड का पेशेंट है, जिसको लग रहा है कि वॉल्यूम काफी ज्यादा है बॉडी में, वॉल्यूम ओवरलोड है, हार्ट फेलियर है, उस केस में आप डायूरेटिक्स वाली चीज दे सकते हैं, दैट इज क्लोरथैलिडोन वाला कॉम्बिनेशन। और आपको लगता है कि अगर डायबिटिक है, सीकेडी है, प्रोटीनूरिया हो रहा है, या हार्ट से रिलेटेड कोई परेशानी है क्योंकि मेटोप्रोलोल है, तो इस कंडीशंस में आप जो है टाइमिस्ट बीटा C25 दे सकते हैं। तो ये अंतर है। अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट की। तो ऑब्वियसली दो चीज तो दोनों में सेम है, टेल्मिसार्टन और मेटोप्रोलोल दोनों में सेम है। अब अंतर क्या है, एक में क्लोरथैलिडोन है दैट इज डायूरेटिक है, और एक में सिलिडिपिन है। साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, तो देखिए मेटोप्रोलोल और सिलिडिपिन, मेटोप्रोलोल बीटा ब्लॉकर है और सिलिडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, दोनों मिलकर हार्ट रेट को काफी कम कर सकता है। मेटोप्रोलोल ज्यादा कम करता है हार्ट रेट को, इसको ध्यान देना होगा, नहीं तो ब्रैडिकार्डिया हो जाएगा, फिर पेशेंट गिर सकता है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। और एक चीज की सिलिडिपिन से जो है मैंने बताया कि एंकल एडिमा होता है, बहुत कॉमनली देखा गया है कि पांव के पास जो है सूजन होता है। अगर हम बात करें क्लोरथैलिडोन वाला कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर मेटोप्रोलोल भी है, टेल्मिसार्टन है, तो इस कंडीशंस में जो है क्लोरथैलिडोन एक डायूरेटिक है, तो ये शरीर से जो है कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होंगे, खासकर पोटेशियम, और हाइपोकैलिमिया होगा। हाइपोकैलिमिया के चलते जो है बहुत वीकनेस,
क्रैम्प्स, ये सब देखने को मिलेगा, ईसीजी चेंजेस भी देखने को मिल सकता है, पेशेंट काफी डिहाइड्रेटेड फील कर सकता है। और क्लोरथैलिडोन जो है यूरिक एसिड लेवल को भी बढ़ा देता है। तो ये सब ध्यान में देके कि जिनका यूरिक एसिड लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, या जो लोग ओल्ड एज के पेशेंट हैं, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, फिर उनमें जो है आप ये नहीं दीजिए, दैट इज मेक्सिस 3D जो है ये नहीं दीजिए। उनमें बेटर है कि आप ये दीजिए, दैट इज टाइमिस्ट बीटा दीजिए। तो यही है इन दोनों में अंतर।